प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की अंग्रेजी अनिवार्य विषय में ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न है वह आपके बोर्ड के नए जो प्रश्न पत्र का नमूना दिया गया है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाएगा। देयर आर, डियर स्टूडेंट, आप फ्रेजल वर्ब्स है क्या? फ्रेजल वर्ब्स a verb that is combined with an adverb or a preposition or sometimes both to give a new meaning is a phrasal verb। ये phrasal verb जो क्रिया है उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? an adverb, या तो adverb जुड़ा हुआ है और a preposition, या एक preposition जुड़ा हुआ है, या फिर हो और sometimes both, दोनों जुड़े हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है। टू गिव अ न्यू मीनिंग इज अ फ्रेजल वर्ब, उससे एक नया मीनिंग, नया अर्थ आएगा, यह फ्रेजल वर्ब कहलाता है। अब आपके कोर्स में बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसमें प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स जोड़ करके हम फ्रेजल वर्ब्स बना सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में कौन से हैं यह महत्वपूर्ण है। तो देयर आर 7 वर्ब्स इन योर कोर्स विच आर टू बी फॉर्म्ड एज फ्रेजल वर्ब्स। पहला है ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट और लास्ट में टर्न। ये 7 से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स आपको अच्छी तरह से उनकी मीनिंग्स याद कर लेंगे। आप उनका वाक्य में किससे प्रयोग करना है ऐसे याद कर लें तो आपके ये दो नंबर परीक्षा में आ सकते हैं। पहला हम अध्ययन करने जा रहे हैं ब्रेक, ब्रेक डाउन। ब्रेक से बनने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 एग्जाम्पल यहां आपके लिए दिए जा रहे हैं। प्रथम है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन का खराब होना या स्वास्थ्य का खराब होना, ब्रेक डाउन। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू, दोनों का मीनिंग होता है जबरदस्ती भीतर प्रवेश करना, मीन्स चोरी की नीयत से या किसी गलत कार्य के इरादे से किसी भवन में या किसी इमारत में प्रवेश करना। ब्रेक आउट मीन्स बीमारी या दंगे इत्यादि का अचानक फैलना। जैसे हम ये सिंपल के मीनिंग्स हैं, परीक्षा में वाक्य आ गया तो वाक्य में आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब आ सकता है। वाक्य का अर्थ समझेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा फ्रेजल वर्ब इसमें उपयुक्त है, उसका चयन आपको करना होगा। दूसरा है ब्रिंग। ब्रिंग, जैसे ब्रिंग में ब्रिंग अप लग गया तो उसका मीनिंग बदल गया, लालन पालन करना, ब्रिंग अप। जैसे पेरेंट्स जनरली ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन। ब्रिंग इन मीन्स कमाना, जैसे इन लगा तो इसका मीनिंग बदल गया। ब्रिंग ऑन, विकसित करना। तो इस तरह से हमें देखा है कि ब्रिंग से भी ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं। आप खास करके ब्रिंग अप, ब्रिंग इन, ब्रिंग ऑन, इन तीनों के अर्थ ध्यान रखें। कैरी, वैसे कैरी का मतलब ले जाना होता है, लेकिन जैसे ही कैरी आउट हो गया, इसमें आउट यहां पर एडवर्ब लग गया तो कैरी आउट मीन्स पालन करना। कैरी ऑन, यहां प्रेपोजिशन लग गया, कैरी ऑन मीन्स जारी रखना। कैरी ऑफ मीन्स जीतना। तो ये मीनिंग्स हो गए। उस मीनिंग को समझ करके आप वाक्य समझेंगे और आप इसके अनुसार फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कम का मीनिंग होता है आना, लेकिन कम ऑन हो गया तो जल्दी करना, प्लीज कम ऑन, जल्दी करो, कम ऑन, यह भी हो सकता है। कम बाय मिस प्राप्त करना, कम अबाउट मिस घटित होना। इस तरह से कम से बनने वाले भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं, आप उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। जैसे गेट मिस प्राप्त करना, लेकिन जैसे ही गेट 3 हो गया, गेट 3 मीन्स सफल होना, पास करना, परीक्षा पास करना। जैसे सेंटेंस आ गया परीक्षा में कि लास्ट ईयर आई डैश कंपटीशन एग्जाम। लास्ट ईयर आई डैश अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा हुआ है, तो यहां पर हमने ये सफल होने के अर्थ में हुआ कि गत वर्ष में एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सफल हुआ, उत्तीर्ण हुआ, तो उत्तीर्ण होने के अर्थ में क्या आएगा? तो गेट 3 भरेंगे। गेट 3 में सफल होना। गेट ओवर मीन्स उबरना, किसी चीज से, किसी कष्ट से उबरना। गेट अप मीन्स प्रातःकालीन उठना, हम जनरली प्रयोग करते हैं। आई ऑलवेज डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज डैश एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आई ऑलवेज गेट अप। ओके, तो ये गेट
के मीनिंग्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स अलग अलग हो गए। लाइकवाइज पुट और टर्न देखें। पुट यानी रखना होता है, लेकिन जिससे ही हमने प्रेपोजिशन ऑन लगा दिया तो पुट ऑन मीन्स पहनना। तो पुट ऑन वार्म क्लोथ इन विंटर, पुट ऑन यानी पहनने के अर्थ में हो गया। पुट ऑफ मीन्स स्थगित करना, कोई मीटिंग है या कोई चीज़ है जो स्थगित की गई है। जैसे yesterday the meeting was dash due to bad weather, तो हम यहाँ पुट ऑफ का प्रयोग करेंगे। कल खराब मौसम की वजह से मीटिंग को स्थगित रखा गया या स्थगित की गई। पुट आउट मीन्स बुझाना, आग बुझाने के लिए जनरली पुट आउट लग गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पुट आउट मीन्स बुझाना। तो इस तरह से हमने देखा पुट से बनने वाले ऐसे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको हम सीखें। टर्न ऑन मीन्स शुरू करना, टर्न ऑफ मीन्स बंद करना। टर्न ऑन द टेलीविजन को शुरू करो, टर्न ऑफ बंद करना। तो इस तरह से शुरू करना बंद करना। टर्न डाउन मीन्स ठुकराना, किसी का आदेश है ठुकराना, किसी की बात को ठुकराना, तो टर्न डाउन हो गया। तो आप देखिए कि इस तरह से आप 7 ही वर्ब्स हैं जिनसे बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। और जो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बताए आपको, इनको कम से कम अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपकी जो 2 नंबर का अंग्रेजी ग्रामर के अंदर फ्रेजल वर्ब्स का टॉपिक है उसमें आप 2 नंबर पूरे ला सकते हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, बोर्ड का मॉडल पेपर आपको मिल चुका है, आप सबको ज्ञात होगा। उसके अंदर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में फ्रेजल वर्ब्स भरने के लिए आएंगे। 2 प्रश्न आएंगे, 2 मार्क्स का है। और निश्चित रूप से मेरा ये वीडियो देखने के बाद ये फ्रेजल वर्ब्स आप याद कर लेंगे तो आपकी 2 नंबर आप अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो है फ्रेजल वर्ब्स पर। उसी तरह से दूसरे जो हमारे ग्रामर के टॉपिक्स है 12वीं के अंदर, वो मैं छोटे छोटे रूप में कम समय में आपको पढ़ाऊंगा। आप उनको अच्छी तरह देख लेंगे तो ये जो 8 नंबर का ग्रामर का हमारा पार्ट है अंग्रेजी अनिवार्य कक्षा 12 में, उसमें आप 8 पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप इनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।